हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में, सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज सुबह की शुरुआत मैंने पढ़ाई के साथ की थी। जैसे मेरी पढ़ाई स्टार्ट होती है 11 बजे, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज जल्दी से पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई थी। और डेली जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि सारा काम फिनिश करने के बाद ही अपनी स्टडी स्टार्ट करूँ। मैं अभी नहा चुकी हूँ और मैंने घर का भी काम कर लिया, लेकिन अभी मैंने पूजा भी नहीं की और मैंने चाय भी नहीं पी है। तो सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं 1 घंटा रिवाइज़ कर लूँ। ऐसा होता है कि अगर हम जितना सुबह पढ़ लेते हैं ना, तो हमारा दिन अच्छा जाता है। और 11 बजे तो बहुत धूप सी हो जाती है और अजीब सा फील होने लगता है। तो मैंने आज वही किया। अभी मैं थोड़ी देर में पूजा करूँगी और चाय बनाऊँगी। तो मैंने सोचा चाय बनने लग दूँ, उसके बाद मैं पूजा करना स्टार्ट कर दूँगी। चाय बनने के लिए रख दी थी और मैंने पूजा करना स्टार्ट कर दिया। आज मंगलवार था, इसलिए मैंने हनुमान चालीसा वगैरह तो वैसे डेली पढ़ते हैं। तो आज ऐसा होता है 7 बार अगर पढ़ लोगे तो अच्छा ही होता है। मंगलवार वाले दिन तो आपको पढ़ना चाहिए। तो चाय वगैरह पी ली थी मैंने, और आज का मेरा जो भी सेक्शन है वो मैंने नोट डाउन कर रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक को लेके चलना है यार, क्योंकि लिखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये तो याद रहता है, अगर हम एक बार बोर्ड की तरफ नज़र उठा के देखेंगे अभी हमारा रह क्या गया है, और आप डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाते हो तो समझ में भी नहीं आता है कि हम क्या पढ़ें, किससे स्टार्ट करें। इसलिए अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो अपना जो भी आपका आज का टॉपिक है उसे थोड़ा लिख लें, और मतलब कॉपी पे लिख लें या किसी पर भी लिख लें, जिससे आपको ये मतलब याद रहे कि आज आपको इतना पढ़ना है। तो सबसे पहले आज मुझे पॉलिटी पढ़नी थी और वही मैं पढ़ रही हूँ पॉलिटी। और उसके बाद करंट अफेयर और जियोग्राफी के नोट्स रेडी करना, ये सारे मेरे टॉपिक हैं आज के। और मुझे लास्ट में हिस्ट्री भी पढ़नी थी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा अभी यही टॉपिक सारे फिनिश कर दूँ और नाइट में जब भी टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ लूँगी। लेकिन ये मेरा डे रूटीन होता है कि मुझे दिन में इतने टॉपिक पढ़ने हैं, और दिन का जो भी टारगेट रहता है वो ख़त्म होने के बाद जितना भी टाइम मिलता है, जितनी टाइम तक मैं जागती हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ। और नींद आने के बाद तो मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, जितना भी मैं कोशिश कर लूँ, लेकिन मुझे नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि पूरा दिन अगर पढ़ोगे आप तो नाइट में तो नींद आएगी। इसलिए नाइट का इतना नहीं रहता है मेरा टारगेट। ज़्यादा से ज़्यादा एक एक मेरा लास्ट होता है, 1 बजे तक मैं जाग लेती हूँ, उससे ज़्यादा 1 या डेढ़, इससे ज़्यादा नहीं जाग पाती हूँ, क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं कर पाते हैं तो बहुत थकावट होती है और सर में दर्द भी होने लगता है, और इसलिए मेरा दिन का टारगेट रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी पढ़ने के बाद मैं नोट्स रेडी करूँगी। फ्रेंड्स, मैंने आज एक वीडियो देखा था जिसमें मधुकर सर बता रहे थे कि जो आपके अच्छे वाली आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। उन्होंने ये बताया कि जो आप अच्छे से लिख पाओ, इस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप देख देख के कर रहे हो। सबसे पहले तो कोई भी आपका कंटेंट है उसे पहले पढ़ लें और समझ लें, और फिर उसको मतलब नोट डाउन करें। और लिखने के बाद आप आंसर राइटिंग करते टाइम इस तरीके से लिखें अपनी भाषा में, और देख देख के नहीं लिखना है आपको, और इतने अच्छे से शब्दों में लिखना है ताकि आपको भी समझ में आए, और आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें तब आप आंसर करें तो आपको मतलब आपकी कॉपी जो भी चेक करे वो अच्छे से मतलब समझ में आ जाए, और आपकी कॉपी को देख के इम्प्रेस हो जाए। इम्प्रेशन जमाना है आपको। देखो यही होता है, कोई भी आपको नंबर ऐसे ही नहीं दे देगा, आप चाहे कितना भी अच्छा लिख लेना, लेकिन अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है और आपके लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, जिसमें शब्द आपने यूज किए हैं वो मतलब समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आपके जो अच्छा भी आंसर लिख के आएंगे ना, वो भी उसमें से भी नंबर कट जाएंगे, और आपका मतलब पूरी तरीके से गलती हो जाएगा। इसलिए शब्दों का भी अच्छे से ध्यान रखें, वही शब्द यूज करें जो मतलब एक भाषा के तौर पे लिखे जाते हैं। जो भी आपका मीडियम है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कि मेरा तो हिंदी मीडियम है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि हमें एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम वालों को मतलब मात्राओं का कोई इशू नहीं है, कि हिंदी मीडियम वालों के लिए ये तो बहुत बड़ी वो होती है कि मात्राएं इधर से उधर
थोड़ी सी भी ना चढ़ जाए और इससे जाए, इसलिए लिखते टाइम थोड़ा ध्यान दें। फ्रेंड्स, एक बात बोलूँ आपसे, आपकी ज़िंदगी में कैसे भी हालात हैं शादी के बाद और आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी सेल्फ डिपेंड होना भी बहुत ज़रूरी है। आपके हालात भी बदल जाएंगे और आपके लिए जो आपके घर वालों का बिहेव है वो भी चेंज हो जाएगा। देखो, कामयाबी एक ऐसी चीज़ होती है, इंसान का अंदर से नेचर बदल देती है, आपके लिए उसका नज़रिया बदल देगी। इसलिए कामयाब हो, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे और हर एक इंसान वो आपको सपोर्ट करेगा जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, स्टार्टिंग में किसी की भी लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती है, शादी के बाद सब कुछ आपको ही संभालना पड़ता है। अगर आप एक बड़ी बहू बन के जा रही हो ससुराल में, तो इसलिए आपको सारा काम करना पड़ेगा। और अगर आपके घर वाले अच्छे हैं तो आपका हाथ बटा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो ये सोचते हैं कि बहू आई है तो ये सारा काम बहू को ही करना है। तो अगर आप एक हाउस वाइफ बन के रह जाओगी तो आपकी जो इमेज है ना, वही इमेज रह जाएगी। लेकिन आप जिस दिन कामयाबी को छू लोगे ना, तो आपके लिए लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए खुद को कामयाब करो, सेल्फ डिपेंड बनो, क्योंकि सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है। खुद को कामयाब करना ज़रूरी है और ख़ुद को साबित करना भी ज़रूरी है कि आप किसी से कम नहीं हो। आप पैदा इसलिए नहीं हुए हो कि बर्तन धो सको, झाड़ू पोछा कर सको, ये भी सब आप मतलब करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी ज़िंदगी में बस यही सब रह गया है कि बस झाड़ू पोछा करते रहो और ज़िंदगी बस कट जाएगी। मैं स्पेशली लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि शादी के बाद अगर अपनी इमेज बनाना चाहते हो ना ससुराल में, कि आपको लोग आपके बारे में बोलने से पहले सोचें, तो उनके घर बेरोज़गार होके मत जाना, कामयाब होके जाना, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े और आपकी जो इमेज अपने घर पर है वही इमेज वहाँ पर भी रहे। क्योंकि इस दुनिया में कदर उन्हीं की होती है जो 4 पैसे कमाते हैं, उनकी नहीं जो बहुत बड़े बड़े सपने लेके दूसरों के ऊपर मतलब ये इंसान मेरा सपना पूरा करेगा, वो उन लोगों की कोई कदर नहीं होती है। ये तो सब कहने की बातें हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी चेंज हो जाती है, वही होती है ज़िंदगी चेंज। और जो जो काम आप शादी से पहले नहीं करते हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, क्योंकि एक आप कामयाब लड़की नहीं हो, आपका कोई करियर नहीं है, आपने कुछ सोचा नहीं है, तो होगा तो वही आपके आगे यही आएगा कि आप घर का काम करें और घर संभालें। इसलिए मैं कहती हूँ कि लाइफ में सिर्फ झाड़ू पोछा करते ही मत रह जाना। जो आपने आपके माँ बाप ने धूप पसीने में पैसे कमा के आपको पढ़ाया लिखाया है, आपको इतना काबिल बनाया है कि आगे आप कुछ कर सको, तो आप उनकी इच्छाओं का गला मत घोटो। देखो, अगर आपके मन में ये बात आए ना कि अभी धूप है, थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम बाहर निकलेंगे, तो एक बात हमेशा अपने माइंड में रखना कि ये सोचना कि अगर आपके पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हो, तो ये सोचो कि आपके माँ बाप ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि धूप है या बारिश है या क्या है। वो बस ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा भूखा ना सोए, मेरा बच्चा किसी के मतलब आगे हाथ ना फैलाए। वो इतना सोचते हैं आपके माँ बाप के बारे में, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनके बारे में सोचो। फ्रेंड्स, अगर इस दुनिया में अगर आपको कोई कामयाब बना सकता है ना, तो आप खुद हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा टीचर नहीं है चाहे आप कितने भी बड़ी टीचर से पढ़ लो, लेकिन आप तब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, खुद ट्राई नहीं करोगे, खुद कोशिश नहीं करोगे, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसे बार बार रिपीट नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। देखो, टीचर एक बार पढ़ाएंगे, 2 बार पढ़ाएंगे, 2-3 बार समझा देंगे, लेकिन वो आपको एनी टाइम तो नहीं समझाएंगे ना, क्योंकि उनकी ड्यूटी इतनी होती है जितना वो पढ़ा दें, ठीक है ना। और मेहनत तो आपको करनी है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर इस दुनिया में कोई आपको कामयाब कर सकता है ना, तो आप खुद हैं। इसलिए खुद को जगाओ और आगे बढ़ो और अपने सपनों को उड़ान दो। बहाने मत बनाओ कि आज ये है वो है, जो भी प्रॉब्लम है इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और वो हर प्रॉब्लम से आगे निकल जाते हैं और उनका सल्यूशन भी ढूंढते हैं, लेकिन वो थक के नहीं बैठते हैं। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में 4 कदम चलने से थक गया
तो सोचो वो क्या कर सकता है। इसलिए जो थकावट वाला शब्द है ना, उसे तो साइड में कर दो जब तक आप तैयारी कर रहे हैं तब तक। जी तोड़ मेहनत करो, जितना आपकी बस की बात है उतना मेहनत करो आप। ऐसा नहीं है कि आप बस सोच के बैठे हैं कि आज आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन आपने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े हैं। तो ऐसे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो यूपीएससी की पढ़ाई 2 दिन की नहीं है कि आपने 2 दिन अच्छे से पढ़ाई की है, 17-18 घंटे पढ़े हैं और तीसरे दिन आपने पूरी तरीके से आप थक के बैठ गए। आपको 1 घंटा पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए इतना इतना टारगेट सेट करके चलें कि आप 2-3 जो भी आपका टारगेट है, जिस सन में भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, उस टाइम तक आप कंटिन्यू वो उतने हावर्स पढ़ सके, 10, 12, 13, 15 जो भी है, लेकिन ओवर नहीं। लेकिन इतना टारगेट सेट मत कर लेना कि आप उन्हें पूरा ही ना कर सके। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे से स्टार्ट करें, 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, फिर ऐसे आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत तो हमें थोड़ी सी ही करनी चाहिए। क्योंकि आप एक दिन अगर 16-17 घंटे पढ़ के बैठ जाएंगे ना, तो अगले दिन आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो आज फ्रेंड्स मुझे बनाने थे लौकी के कोफ्ते, तो वही मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि आज मंगलवार है और मुझे बजरंगबली को खाना खिलाना है। तो उनके लिए मैंने आज लौकी के कोफ्ते बनाए थे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ जितना जल्दी हो सके खाना बन जाए, उसके बाद मैं भोग लगा दूँ भगवान जी को, फिर मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ। क्योंकि खाना बनाने में जितना टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर हमें पढ़ाई भी करनी है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है फ्रेंड्स, जितना जल्दी हो सके मैं ज़्यादा से टाइम अपनी बचत करती हूँ टाइम की। और सोचती हूँ कि जितना टाइम हम बचा लेंगे हम ही पढ़ेंगे, हमारा ही फ़ायदा है, दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं है, ना किसी और को दे देंगे अपना टाइम। इसीलिए आपके बस में जितना हो सके आप अपनी टाइम की बचत किया करें। और समय बहुत इम्पोर्टेंट है, और समय के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो शायद आपका समय बदल जाएगा। और जो लोग वक्त की कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, जहाँ मर्जी आए वहाँ गप्पे लड़ा रहे हैं, जहाँ मर्जी आए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब सपना देख लिया यूपीएससी क्लियर करने का टाइम, लेकिन उन्हें बाहर घूमने से फुर्सत ही नहीं है। लोग सोच तो लेते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में ये काम करेंगे, लेकिन वो उसके अकॉर्डिंग चल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जो मन की इच्छाएं होती है ना, वो कंट्रोल से बाहर होती हैं फ्रेंड्स। इसीलिए सबसे पहले अपनी मन की इच्छाओं को कंट्रोल करना चाहिए। जिनकी इच्छाओं पे कंट्रोल है ना, जो अपने मन को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। देखो जो लोग सोचते हैं थोड़ा पढ़ लो, और लेकिन उनका मन कर रहा है थोड़ा घूम लो, तो ये भी कोई पढ़ाई हो रही है? मतलब कॉपी पर आप लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, और आपका मन कह रहा है जल्दी जल्दी लिख लूँ और फिर बाहर घूमने जाऊँ, तो इससे पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट तो कहीं और ही है। जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहीं आप अपना टाइम भी दो। देखो टाइम फालतू में वेस्ट मत करो, और लोगों को इतना हर्ट भी मत करो जो आपको देख के उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन आपका मन तो कहीं और ही लग रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ मन तन जो भी है, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सारी चीज़ें उसी के पास रखें। जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दें, और अदरवाइज़ किसी भी बात पे आप ना सोचें। अगर आपको घूमना है तो आप उसके बारे में सोचो ही मत। जब आपका मतलब टाइम ख़त्म हो जाए, जितने टाइम का आपने अपना टारगेट सेट किया है, टाइम ख़त्म होने के बाद आप बाहर घूम सकते हैं, लेकिन पहले से मत सोचो कि पढ़ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और ही है। अब मैं अपना ब्लॉग एक पंक्ति के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ। मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप सही हैं तो आप कभी किसी के आगे झुको मत, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और फालतू बातों पे ध्यान मत दो। क्योंकि ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, और वो आप होके दिखा दो। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें ये प्रूव करके दिखा दो कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप करोगे। अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में।